हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पर, जिसमें आज यहाँ पर स्टूडेंट आपकी क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपको एक टेबल दी हुई है और उस टेबल में आपको काफी सारे कॉलम्स दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, कंप्लीट द लास्ट वन टेबल। आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस जो लास्ट कॉलम दिया हुआ है इस कॉलम को आपको कंप्लीट करना। अब किस तरीके से कंप्लीट करना है आपको, ये पूरा हम इस प्रोसेसर में इस पूरे वीडियो में देख रहे हैं क्या क्या प्रोसीजर हमको यहाँ पर पूरा कंप्लीट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड जो कॉलम दिया हुआ है उसमें आपको इक्वेशंस दी हुई है और थर्ड कॉलम में आपको वैल्यू दी गई है किसकी, वेरिएबल की। अब वेरिएबल यहाँ पर क्या है, एक्स है। और जो थर्ड कॉलम है आपको यहाँ पे बताया हुआ है, थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अगर ये इस वैल्यू पर ये जो इक्वेशन दी हुई है अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपको यस लिखना है, अगर नहीं है तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा स्टूडेंट, यहाँ पर नो लिखना होगा। ठीक है, तो आया इतना समझ में। इसके बाद अब यहाँ पर अब इसको हम सोल्व आउट करने जाते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। हियर व्हाट इज रिटन, इक्वेशन। तो इक्वेशन लिखी हुई है और यहाँ पर x की वैल्यू लिखी हुई है, x = 3। तो यहाँ पर x के प्लेस पर हमको यहाँ पर सिर्फ ओनली 3 लिखना है। ठीक है, तो 3 लिखने के बाद में अगर यहाँ पर 3 + 3 करेंगे तो मुझे बताइए कितना आएगा। हम देखिए यहाँ पर x की वैल्यू को हम यहाँ पर मैंने जो x की वैल्यू दी हुई है इसको यहाँ पर हमने पुट कर दिया हुआ, रख दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और 3 तो यहाँ ऑलरेडी था और इक्वल्स टू में कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। अब मुझे बताइए 6 = 0 ये पॉसिबल है क्या, 6 बराबर होता है क्या 0 के, नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस और नो, यस और नो, यहाँ पे लिखेंगे हम नो। तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। इसके बाद अब x की वैल्यू यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड जो लिखा हुआ है इसमें सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू दी हुई है 0। अब x की वैल्यू 0 दी हुई है तो 0 पुट करके देख लेंगे। x की जगह पर यहाँ पर हम 0 लिख देंगे और 3 तो ऑलरेडी था ही। अब मुझे बताइए =0 लिखा हुआ है, क्या 0 + 3 क्या 0 के बराबर हुआ, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, क्या x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो कैसे यहाँ जो इक्वेशन हमारी है वो सेटिस्फाई हुई क्या, नहीं हुई। तो यहाँ पर ऑब्वियसली वी कैन आल्सो राइट हियर इन दिस कॉलम व्हाट 0 व्हाट नो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। और x + 3 = 0 और यहाँ पर -3 दिया हुआ है। तो अगर हम x की जगह पे x की वैल्यू -3 रख दें तो -3 और +3 तो ऑलरेडी दिया हुआ है और इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो -3 और +3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ 0 इक्वल्स टू में है ही। तो इस तरीके से अगर -3 की यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम -3 रखते हैं तो यहाँ पर तो कंडीशन जो है वो क्या हो रही है स्टूडेंट, सेटिस्फाई हो रही है। वो सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, यस लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा यस। तो हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन तक पूरा ये जो लास्ट वाला कॉलम है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमने कंप्लीट कर लिया। जिसके बाद फिर हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, तो जहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है x - 7 = कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है और x की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 7। तो 7 - 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर x की वैल्यू हमने 7 लिखी तो 7 - 7 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 1। तो 0 के 1 के इक्वल होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट कितना, 9। x - 7 = 1। x यहाँ पर 8 दिया हुआ है वैल्यू, इसकी वैल्यू 8 दी हुई है यहाँ पर x की, यहाँ पर x की जगह पर हम 8 रख देंगे तो 8 रखने पर 8 - 7 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये जो हमारी कंडीशन है ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे स्टूडेंट, यस लिख देंगे। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर हम प्रोसीड करेंगे जिसमें लिखा हुआ है x = 0। अब यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है 5x = 25 जिसमें x की वैल्यू यहाँ पर 0 दी हुई। तो 0 अगर हम कर देंगे तो 5 × 0 तो 0 हो जाएगा। 0 बराबर कोई 25 थोड़ी नहीं होता, यानी 0 = 25 नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, नो। 5x = 25, अब x = 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 0 दिया हुआ था, अब 5 रखेंगे तो 5 को यहाँ पर 5 तो ऑलरेडी है ही। इसके बाद x की इक्वल्स टू हमें कितना रखना है, 5 रखना है। तो 5 कितना हो जाएगा, 25। 5 × 5 25 हो जाएगा और 25 भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर 5x = 25 दिया हुआ है और यहाँ पर x = -5 दिया हुआ है। जब हम इसका -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो कितना आ रहा था, 25 आ रहा था। ठीक है, लेकिन अब माइनस से करेंगे तो ऐसे ही -25 आ रहा है। अब -25 तो कोई इक्वल्स टू में दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या सेटिस्फाइड हो गया, अनसेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। m/3, अब m/3 लिखा हुआ है, ठीक है, m/3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी दी हुई है x की,
x की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर -6। अब -6 रख के देखिए और डिवाइड बाय में 3 देखिए, तो 3 2 6 यानी -2 आ रहा है क्या, इक्वल में नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा हमारा 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 m/3। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर m होगा, तो हम यहाँ पर m वेरिएबल कर लेंगे, ठीक है, x नहीं है m है, ठीक है। यहाँ पर m इक्वल्स टू -6, m इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 6, ठीक है। जो लिखा हुआ है 10th में लिखा हुआ है m/3। अब m की प्लेस पर हमको यहाँ पर 0 रखना, तो 0/3 हो जाएगा, यहाँ पर हमें इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 में किसी का भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आना है, तो 0 तो आना ही, यहाँ पर 0 आना नहीं, लेकिन इक्वल्स टू में कितना आ रहा है स्टूडेंट, 2 आ रहा है, तो 2 इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे 9, ठीक है। यानी बराबर हुआ क्या, 0 कभी 2 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए m/3, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6। अब m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, तो 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 6 को 3 से हमने अगर डिवाइड किया तो 3 2 6 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा है 2। अब ये इक्वल्स टू में भी 2 है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई। किससे सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है m की, ठीक है, इस पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इस तरीके से हम पूरा ये जो टेबल दिया हुआ है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसका जो लास्ट वाला कॉलम जो हमको कंप्लीट करना था, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, पूछा गया था, तो हमने इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी आपके माइंड में रहा हो, तो यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट, ओके, बाय टेक्सटिंग। वहाँ पर लिख करके आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हो, ओके। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर इट, अगर आप नए हो या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।